हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे रिलायंस पावर पे। मंथली के चार्ट पे बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो 44.49 पे इसने दी है क्लोजिंग और 2011 से 2025 तक का डेटा हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इस पे मैं बात करूँगा। रिलायंस पावर जो है वो बहुत ही मतलब स्टॉक एक हाई मार के आया था 2009-2008 में, बहुत ही ज़्यादा ऊपर था। इसका अगर हम हाई देखें यहाँ पे तो इसका हाई आपको क्लियरली दिख रहा है कि 325 तक मार के गया। 325 पे लिस्टिंग हुई, उसके बाद नीचे गिरने लग गया और एक रेंज में आ गया। ये मंथली का चार्ट है, मंथली के चार्ट पे बात कर रहा हूँ अभी मैं। तो पूरी बात करेंगे, वीकली पे भी देखेंगे इसको। बट अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना। टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट की यात्रा टाइप करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो रिलायंस पावर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ पहले, और इसमें देखते हैं कि इसके लेवल्स क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन लगाई और यहाँ पे आपको क्लियर एक इंडिकेशन इसमें देखने को मिलेगी कि ये जो अपनी रेसिस्टेंस थी, इसकी ये जो रेसिस्टेंस थी मंथली के चार्ट पे, राइट, ये देखो, ये मंथली के चार्ट पे इसकी रेसिस्टेंस एक दिख रही है। ठीक है, मंथली के चार्ट पे इस रेसिस्टेंस को इसने बहुत ही सही तरीके से काटा है। यहाँ पे एक बार ध्यान से इसको अगर आप देखोगे 325 से जब ये गिरना शुरू हुआ है तो इसने लो लगाया वो 1-2 रुपये पे भी चला गया था ये। ठीक है, 2021 के आसपास भी बहुत नीचे लो पे ट्रेड कर रहा था। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो ये बिल्कुल एक जोन में आ गया था, नीचे ख़त्म होने वाली थी कंपनी। यहाँ से उठा, ये वाली ट्रेंड लाइन जो इतनी 2010 से जो रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, ये वाली रेसिस्टेंस मैंने अपने टेलीग्राम पे भी बोला था कि ये जो मेजर रेसिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये तेज़ी से ऊपर निकल जाएगा। यहाँ से ऊपर निकला, रीटेस्ट करा और सीधा ऊपर निकलता हुआ सीधा निकल गया और 44 पे आ गया। 44 पे क्या हो रहा है इसमें? 44 पे इसमें ये हो रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसे मिल रही है। वो रेजिस्टेंस कौन सी है? ये हॉरिजॉन्टल लेवल की। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे 2015 के आसपास, 2012 के आसपास ये सपोर्ट मिला था इसे। ये सपोर्ट को काटा, नीचे आ गया। यही सपोर्ट इसका रेजिस्टेंस का काम करने लग गया बार बार। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके एम पैटर्न बनाया, नेकलाइन ब्रेक करी और सीधा स्टॉक नीचे, डाउनफॉल। ठीक है, अब ये यहाँ से जब उठा है तो सीधा उसी रेजिस्टेंस पे वापस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यानी कि 55 रुपये 56 रुपये के आसपास। अगर ये लेवल मंथली के लेवल पे, मंथली के चार्ट पे अगर ब्रेक कर जाता है तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा बड़ा वाला ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और इसके जो टारगेट हैं मंथली के लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो मंथली के लेवल पे टारगेट, मुझे जो अभी इमीडिएट टारगेट दिख रहा है वो दिख रहा है अराउंड 100। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है साथ में। इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ रेसिस्टेंस मिली है इसे, यहाँ पे फिर रेसिस्टेंस, यहाँ फिर रेसिस्टेंस। तो ये यहाँ पे रेसिस्टेंस का एक काम कर सकता है आने वाले टाइम में। बट यहाँ पे जहाँ पे अभी है 44 से 100 तक का सफ़र जो है इसका 60% रिटर्न आपको यहाँ से मिल सकती है। 60% रिटर्न कम नहीं होती। बहुत ही बड़े लेवल से ब्रेकआउट हो रहा है। इतने बड़े लेवल से ब्रेकआउट, यानी कि आप देखोगे 2024 में सीधा उड़ता हुआ गया ये स्टॉक। कहाँ पे था और कहाँ आ गया? मतलब 1-2 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और 44 रुपीज़ पे आ चुका है। 44 रुपीज़ से अगर यहाँ से 60% का रिटर्न देना है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2015, यानी कि 2015 का अगर आप टाइम देखोगे, यहाँ से रेसिस्टेंस फेस कर रहा है और 2024 आ गया। ठीक है, तो ये इसमें ऑलरेडी 9 ईयर्स हो चुके हैं। तो ये 9 ईयर्स का जब यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो सिर्फ 3-4 कैंडल में ही आपको 103-104 पे ले जाएगा, यानी कि 60% रिटर्न यहाँ से सीधी मिल जाएगी। तो 60% रिटर्न चाहिए तो अपना एनालिसिस करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, तभी ट्रेड लो। मेरा जो व्यू था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। रिलायंस पावर में यहाँ से एक तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी फाइनेंशियल्स की बात करें अगर, तो फाइनेंशियल्स में मैं इतना पढ़ता नहीं, मैं हमेशा चार्ट पे बात करता हूँ कि चार्ट कैसा परफॉर्म कर सकता है। बट अगर आपको फिर भी देखना है तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो मार्केट कैप है वो 17,800 करोड़ की है। करंट प्राइस 44.5 है। हाई इसने 54 रुपये का मारा था, वहीं वाला पॉइंट जो मैंने आपको चार्ट पे भी दिखाया है। अगर इसके इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स पे आ गए हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर्स में देखोगे तो प्रमोटर्स के पास शेयर था 2021 दिसंबर में 25% का, अब हो गया है 23% का। तो प्रमोटर्स ने 1-1.5% की होल्डिंग सेल करी है। एफ के पास 4.9 था, अब 13% है। तो एफ ने ऑलरेडी 9% अपना शेयर 2 सालों में बढ़ा दिया। तो एफ इसमें इंटरेस्टेड लग रहे हैं। डी के पास 3.5% था, अब 2.8% है। तो डी के पास थोड़ा कम हुआ है 1%। गवर्नमेंट के पास बिल्कुल भी नहीं है शेयर। और पब्लिक की बात करें तो 66 था और अब 60 है। तो
66% जो है पब्लिक का एफआईज ने ले लिया है और डीआईज का भी 1-1.5% एफआईज ने ले लिया। तो एफआईज अपना इंक्रीज कर रहे हैं, होल्डिंग प्रमोटर से भी ले रहे हैं, डीआईज से भी ले रहे हैं, पब्लिक से भी ले रहे हैं। तो एफआईज इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो इसमें न्यूज़ आ सकती है और ये एक जंप मार सकता है, ठीक है। वहीं इसकी बात करूँ नेट प्रॉफिट की, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे क्लियरली आपको दिखेगा कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 3500 करोड़ से हमेशा नीचे की तरफ ही जा रहा है, डाउनफॉल दिख रहा है पिछले 2021 मार्च से अब 850 करोड़ पे आ गया, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इसकी नीचे जा रही है और चार्ट अगर देखोगे तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा मैच नहीं होता, बट अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे, इसका नेट प्रॉफिट -4200 करोड़ था, उसके बाद 450 करोड़ पॉजिटिव हुआ, -900, -400, -2000 और अब पॉजिटिव 1240 करोड़। तो इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऊपर नीचे हर साल हर क्वार्टर में दिख रहा है। अभी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही मुझे प्रॉफिटेबिलिटी में इसकी, बट हाँ एक इम्प्रूवमेंट जोन की तरफ जा रहा है, क्योंकि पहले 4200 करोड़ था, 1200 करोड़ पॉजिटिव है विद इन 2 ईयर्स। तो यहाँ पे आप थोड़ा पॉजिटिव साइन देख रहे हो, बट अभी स्टेबिलिटी मुझे इसमें बिल्कुल नहीं दिख रही। बट हाँ वहीं मैं अगर चार्ट की बात करूँ तो चार्ट में मेरे को स्टेबिलिटी दिख रही है। यहाँ से एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव इसमें दिख रहा है मुझे, और यहाँ से अगर ऐसा ही अपवर्ड मूव रहा तो ये वाला पैटर्न जो 55 का लेवल है ये भी ब्रेक कर सकता है। अगर ये ब्रेक कर दिया तो 100 के लेवल इसमें आपको देखने को इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद मैं टेलीग्राम पे और अपडेट इसमें डाल दूंगा कि इसमें आगे कैसा ट्रेड कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर, और इससे न्यूज़ जो भी रिलेटेड न्यूज़ है वो भी पोस्ट करता रहूँगा, तो टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो। बट अभी के लिए रिलायंस पावर में इतना ही। मैं मिलता हूँ अपनी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। कोई भी डाउट हो किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में पूछना है तो मेरे से कमेंट में आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर, बाय।